युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मुकम्मल कर चुकी है। मतलब ये है कि और उर्दू सहाफत की जो 200 सालों का सफर उर्दू सहाफत ने तय किया है, कलकत्ता से 1822 में पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा शुरू हुआ था और उसको आज 200 साल मुकम्मल हो चुके हैं 2022 में। अब हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं। इस दरमियान कई अखबार निकले, मुल्क से भी और औरंगाबाद से भी। औरंगाबाद से सहाफत का आगाज गुलदस्तों से हुआ था। गुलदस्तों के बाद जो वो हाथ से लिखे जाते थे, गुलदस्तों के बाद जो पहला मतबुआ मैगजीन यहाँ से शाये हुआ, मतबुआ सहाफत यहाँ से शुरू हुई, वो सहाफत का आगाज हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया जाकिर हुसैन के वालिद फिदा हुसैन वकील साहब ने की थी, जिन्होंने आईने दक्कन के नाम से यहाँ से एक लॉ जर्नल कानूनी मुजल्ला जारी किया था। उनका नाम आज भी औरंगाबाद की कोर्ट में, उसकी बार काउंसिल में पहले सेक्रेटरी की हैसियत से तख्ते पर लिखा हुआ है। जो अब तक के सदर और सेक्रेटरी के वहाँ लिस्ट लगी हुई है, पहला नाम सेक्रेटरी हैसियत से फिदा हुसैन साहब का है। तो मैं ये कहना चाह रहा था हजरात कि यहाँ रोजनामों की तारीख में सबसे पहला अखबार औरंगाबाद टाइम्स है और इस अखबार ने औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे इलाके मराठवाड़ा में अपने क़ारीन भी पैदा किए, सहाफ़ी भी पैदा किए और अपने यहाँ लिखने वालों की एक फौज भी तैयार की। अखबार से सिर्फ सहाफ़ी पैदा नहीं हुए बल्कि कई कलमकार भी पैदा हुए और ये सिलसिला पिछले कई बरसों से जारी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग सहाफ़ियों की, उर्दू सहाफ़ियों की सूरत में, उर्दू कलमकारों की सूरत में इलाके मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के बाहर भी मौजूद हैं। बल्कि कई सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क से बाहर जाकर अपनी खिदमात मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ रसाइल में अंजाम दी है। कई सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने औरंगाबाद शहर से बाहर जाकर, जैसे बॉम्बे में, हैदराबाद में या और दीगर शहरों में तहलीम में अपनी खिदमात अंजाम दी है। और कुछ लोग हैं जो आज भी मुख्तलिफ शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में अपनी खिदमात बहसीत सहाफ़ी अंजाम दे रहे हैं। कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो प्रिंट मीडिया से औरंगाबाद टाइम्स के जरिए तरबियत पाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी गए और गैर उर्दू अखबारों में भी उन्होंने काम किया, जैसे अंग्रेजी अखबारों में काम किया, मराठी अखबारों में काम किया और हिंदी अखबारों में काम किया या कर रहे हैं। ऐसे कई सहाफ़ी है। तो ये इस लिहाज से औरंगाबाद टाइम्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने सहाफ़ियों की एक नस्ल तैयार की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम स्कूल में थे तो औरंगाबाद टाइम्स पढ़ते थे। हम औरंगाबाद टाइम्स में कोई चीज़ अपनी छपवाने के लिए हम उसके दफ्तर जाया करते थे बुढ़ी लैन में। जब शेख अहमद साहब के घर में ये दफ्तर था तो वहाँ खबर इकबाल साहब से, कभी सईद खान जैदी साहब से, कभी आरिफ शेख साहब से, कभी वासिफ मोहसिन साहब से हमारी मुलाकात हुआ करती थी, कभी फारूक शमीम साहब से। हम उससे दरख्वास्त करते थे कि भाई हमारी ये चीज़ छाप दीजिए, कोई कहानी वगैरह लिखते थे। बाद में फिर ये हुआ कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि शोएब खुसरो जो मेरे स्कूल में हम जमात थे, आज उन्होंने अपने वालिद के बाद इस अखबार को संभाला, तीनों भाइयों ने इस अखबार को संभाला और इनके संभालने का दौरानिया अब अजीज खुसरो साहब से ज्यादा तवील हो गया। अजीज खुसरो साहब ने जिन हालात में यह अखबार शुरू किया था उस वक्त बिल्कुल बेसरोपात थे। उनके पास वसाइल नहीं थे, बहुत बेसरो सामानी की हालत में यह अखबार शुरू किया गया था। कातिबों का मसला था, प्रेस का मसला था, उस वक्त कई मसाइल थे। कातिब अगर एक आध आ जाता है, दो चार को जमा कर लिया जाता तो एक आध कोई भाग जाता था, फिर उसको ढूंढते फिरते अजीज खुसरो साहब अपनी लैम लेटर लेके। तो ये मेढकों को एक तराजू में तोलने जैसा काम था उस वक्त, कातिबों को जमा करना और उनसे लिखवाना। उन हालात में अजीज खुसरो साहब ने ये अखबार संभाला। अखबार के साथ उन्होंने अपनी मुलाजिमत भी जारी रखी
और फिर बाद में मुलाजिमत को तर्क कर दिया और पूरी तरह अपने आप को अखबार के लिए कश कर दिया। उन्होंने अपने अखबार को अखबार के लिए वक्त कर दिया। और फिर यह हुआ कि सन 90 में उस वक्त रोजनामा डॉन के इजरा की तैयारियां जारी थी तो अजीज खुसरो साहब इंतकाल फरमा गए। उस वक्त बहुत सारे लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ कि अब इस अखबार का क्या होगा, क्या अजीज खुसरो साहब के बाद यह अखबार चल पाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त तक औरंगाबाद टाइम्स के कलमी माविनीन में मोइन शाकिर साहब, बशर नवाज साहब, मजहर मोजुद्दीन साहब, डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर यूसुफ उस्मानी साहब, मीर मुजाहिद अली, नूरुल हसनैन और कई लोग थे। अली बाशवान साहब थे, आरिफ मुर्शीद साहब थे, आरिफ शेख साहब थे। आरिफ शेख साहब तो खैर औरंगाबाद टाइम्स के मुलाजिम ही थे। बाद में फिर ये कुछ लोग औरंगाबाद टाइम्स से अलहदा हुए, आरिफ शेख साहब, बासिर मोहसिन साहब, हसन नजमी साहब। फिर उसके बाद भी लोग जैसे जैसे उनको मौके मिलते गए, तरक्की करते गए। लेकिन ये सवाल जब अजीज खुसरो साहब का इंतकाल हुआ तो सभी लोगों के जहनों में था कि आखिर इस अखबार का मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे ये अखबार चलेगा। लेकिन शोएब खुसरो और बिरादरान ने, शोएब खुसरो, शकीब खुसरो, जोहेब तो खैर बहुत छोटे थे उस वक्त, इन लोगों ने डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब, खान मुकीम साहब, मजहर मोजुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब और सईद खान जैदी साहब और अपने सीनियर स्टाफ की सरपरस्ती में अपने आप को संभाला, अखबार को संभाला। और फिर आज आप देख रहे हैं कि ये अखबार अपने वेबसाइट के जरिए सारी दुनिया में आज पढ़ा जाता है। जहां जहां मराठवाड़ा के लोग दुनिया में बसते हैं वो अपनी सुबह का आगाज आदि है। औरंगाबाद टाइम्स हमारी आदत में शामिल हो चुका है कि आंखें खोलते ही हमको औरंगाबाद टाइम्स चाहिए, या मराठवाड़ा के लोग आंख खुलते ही औरंगाबाद टाइम्स पढ़ना चाहते हैं। तो दुनिया में जहां जहां औरंगाबाद मराठवाड़ा के लोग हैं, सबसे पहले वो अपना मोबाइल, पहले तो कंप्यूटर खोलते थे, अब उसकी जरूरत नहीं रही, अपने मोबाइल पर वो औरंगाबाद टाइम्स पढ़ते हैं, अपने इलाके की खबरें पढ़ते हैं। और अब ये औरंगाबाद टाइम्स की जिम्मेदारियां अजीज खुसरो साहब के बाद उनके साहबजादगान में मुंतकिल हुई और अब उनके बच्चों में ये जिम्मेदारी मुंतकिल हो रही है। उमैर खुसरो और शोएब खुसरो साहब के साहबजादे अलीम खुसरो, ये लोग अब अखबार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं। साथियों और दोस्तों, आज हम यहाँ पर औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और किसी एक प्रिंट मीडिया का, किसी उर्दू अखबार का 56 साल का सफर तय करना ये कोई आसान काम नहीं है। आली जनाब हमारे मरहूम अजीज खुसरो साहब ने जिन हालात के अंदर इस अखबार को जारी किया था, उसकी सारी रुदात, उसकी सारी तफसीली गुफ्तगू यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने की। एक बात मैं खासतौर से कहूंगा कि जब सियासत के अंदर कदम रखा, सियासत को समझने की कोशिश किया, वाहिद अखबार, उर्दू अखबार ऐसा औरंगाबाद टाइम्स था जिसने कई समाजी शख्सियतों को, सियासी शख्सियतों को अपने अखबार में जगह दी, उनको शोहरत दी, उनको इज्जत से नवाजा और उनके जायज मुकाम तक उनको पहुंचाया। यह औरंगाबाद टाइम्स का बहुत बड़ा काम है। अजीज साथियों दोस्तों, आज इस अखबार को चलाने के लिए मैं कहता हूं किन किन दर्जन से, किन किन वजूहात से और किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसकी सारी तकलीफें इदारे को चलाने वाले ये लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमने एक बात यहाँ पर देखी है कि इस अखबार ने ऐसे ऐसे को कैसा कैसा कर दिया और कैसे कैसे को ऐसा वैसा कर दिया। जायज मुकाम बराबर दिया है। अगर वाकई में किसी ने समाज में काम किया है, किसी ने सियासत में काम किया है, उसका जायज मुकाम देके उसकी निशानदेही की है और उसको जायज मुकाम तक पहुंचाया। ये सब अखबार की सबसे बड़ा काम रहा है और यही इनकी मरून मिन्नत और जद्दोजहद रही है। जैसा भी हमें तफसील में बताया गया कि जब भी हसास मसले आए, जब हसास मसले आए, अखबार ने बेबाकी के साथ तमाम समाज की और अपने कौम की बात को सामने रखा और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। ये बहुत बड़े दिल जिगर और गुर्दे की बात होती थी जो अखबार को चलाते वक्त जनाब शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब और जोहेब खुसरो साहब ने किया है। तो मैं खास तौर से कहूंगा
कि यहाँ पर बुला के आज 56वीं सालगिरह के ऊपर मेरे को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया गया इदारे की जानिब से। मैं इदारे का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शोएब खुसरो साहब और उनकी पूरी फैमिली को औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये सारी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जिस उम्र के हिस्से में भी हम हैं तो हमने अगर पढ़ना सीखा है उर्दू का जो है हमारी रवानी सही होना, तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि औरंगाबाद टाइम्स रोजाना पढ़ा करो तो आपकी उर्दू सही हो जाएगी। तो औरंगाबाद टाइम्स की इतनी बड़ी तारीफ है और औरंगाबाद टाइम्स ने यहाँ मुसलमानों की इतनी शानदार नुमाइंदगी की है कि जिसकी इंतहा नहीं। अभी इलियास किरमानी साहब ने कहा है कि फसादात का मामला हो या हमारी बच्चियां मुर्तद होने का मामला हो या पुलिस का मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाला मामला हो और ऐसे कौम मिल्लत के ऊपर जुल्म सितम ढाने वाला मामला हो, इस मराठवाड़े के इस अखबार ने मुसलमानों की प्रशासन के सामने सही नुमाइंदगी की। तो मैं उस एतबार से भी उनको मुबारकबाद देता हूं कि 56 साल तक इस अखबार को जहां अजीज खुसरो साहब ने चलाया और उसके बाद शोएब खुसरो, शकीब खुसरो और जोएब खुसरो साहब ने चलाया, वो काबिल मुबारकबाद। अभी हाल ही में जो फसाद हुआ था, उस फसाद के अंदर हम देखते हैं कि जब फसाद होता है जुल्म मुसलमानों पर ही होता है और मुसलमानों के जुल्म को हुकूमत के सामने रखने का काम जहां अवामी नुमाइंदों के होते हैं, उससे बढ़ के ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो जो है अखबारात की होती है। और वो अखबारात औरंगाबाद टाइम्स अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात अपने हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाता है। मैं उन सबको मुबारकबाद करता हूं और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस औरंगाबाद टाइम्स को जो है आज 56 साल हुए, 156 साल इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। 56वां साल है ना सर, मुबारकबाद देता हूँ। अब ये औरंगाबाद में क्या मराठवाड़े में क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद टाइम्स क्या है ये बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं सिर्फ 2-3 बातें बोल के हटने वाला हूँ। जब भी औरंगाबाद में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, परेशानी हुई, प्रॉब्लम आए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मैं देखा कि हमेशा शोएब भाई हमारे साथ खड़े हैं और साथ में शायद हमारे मामू भी रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जब एसपी का ज़माना था, पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे, जब बाद में पुलिस कमिश्नर बने, हर टाइम शोएब भाई हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहे। और उस वक्त थे भी नहीं कोई औरंगाबाद में जो मुसलमान लोगों की क़यादत करने के लिए, नौजवानों को क़यादत के लिए कोई थे भी नहीं। तो मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त खड़े रहे, हर दंगों में खड़े रहे। मैं हमेशा याद करता हूँ और हमेशा हर वक्त ये बोलते रहूँगा मैं, जब भी कोई नाइंसाफी हो। अभी संभाजी नगर के ऊपर ये बात अलग है कि शो नहीं करते, पेपरों में नहीं आते, खुद का पेपर रहते हुए मेरे साथ 2-3 मीटिंग हुई मामू संभाजी नगर के ऊपर और सीरियस मीटिंग। तो बोलने का मतलब है कि ये मुसलमानों की फिक्र करने वाला पेपर। हमको इस बात पे खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, जो अपने कौम का, अपनी मिल्लत की जो आवाज उठाते हैं हमको उसकी इज्जत करना है। और उसके साथ साथ इस पेपर के लिए हम क्या कर सकते ये भी सोचना है। खाली हम ताली बजा के चले जाएंगे, किस मुसीबत से ये लोगों ने पेपर ऊपर लाया, यहाँ तक पहुँचाया, हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचती, महाराष्ट्र शासन तक पहुँचती, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचती, तो ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए मैं पेपर के पूरी फैमिली का, खुसरो फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करता, क्योंकि बोलने का शार्ट बोले और गले में भी थोड़ी तकलीफ हो रही। बस मुबारक देते हुए मैं सालगिरह के मौके पर औरंगाबाद टाइम्स के जिम्मेदार खुसरो फैमिली को मुबारकबादी दिल से देता हूँ। मेरे पास जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था
और अक्सर कॉम्पिटिशन्स लेते थे हम। बूटी लाइन में रहते थे हम जूना बाज़ार में, तो अक्सर कंपटीशन की न्यूज़ के लिए मैं औरंगाबाद टाइम जाके अजीज भाई के पास न्यूज़ और कुछ फोटोज़ देता था, जब ब्लॉग बना के लगाने का सिस्टम था। 1975 से, वैसा मैं 70-72 से वर्जिश करता था, और 1975 से मेरे पास ये जो रजिस्टर है, 1975 से लेके आज तक, अभी हमने स्टेट लेवल पे कंपटीशन गए साल कराए थे, और उसमें औरंगाबाद श्री बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी रखे थे, जिसमें मिस्टर औरंगाबाद श्री का कंपटीशन जो मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में हुआ था, और महाराष्ट्र श्री का भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ था। मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल रेफरी हूँ एमेचर बॉडी बिल्डर्स का। वो सारी 75 से न्यूज़ कटिंग हर साल की इस रजिस्टर में बाज़ाब्ता महफूज है। ये पूरे अखबारात है, इसके अंदर ये सारे के सारे 1975 से आज तक का 45-47 साल का पूरा रिकॉर्ड, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का है। मेरे 88 से चुन के आने के बाद रिकॉर्ड के रजिस्टर अलग है, और मेरा जो स्कूल चलता उसके रिकॉर्ड के रजिस्टर अलग है, और जो जन जागरण समिति काम करती है उसके रिकॉर्ड के रजिस्टर फिर अलग ही है। तो एक हिस्सा है ये, और उस हिस्से में से एक मुझे एक कागज, एक दावतनामा मिला है जो 1987 का है, जिसमें अजीज खुसरो साहब खुद चीफ गेस्ट थे। मैंने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रखा था नेहरू भवन में, और उसके चीफ गेस्ट अजीज खुसरो साहब थे, आनंद कुलकर्णी जो जिला परिषद के चीफ ऑफिसर थे, और रेड्डी साहब जो है अरविंद रेड्डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक थे, मोरेश्वर सावे उस टाइम थे। ये तरह का एक दावतनामा भी इसके अंदर एक महफूज है न्यूज़ फोटो के साथ। तो अखबार पढ़ना और अखबार की हिफाजत करना और इसको महफूज करना, ये भी एक बहुत बड़ा फन है। खैर, इस बार मैं मुबारकबादी देता हूँ, और अल्लाह दिन दुगने रात चौगने इसे तरक्की दे, कामयाबी अता करे। मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। आइए आइए।
ये लोगों थोड़ा सा
कहेंगे? औरंगाबाद टाइम्स के 55 साल मुकम्मल होने के बाद आज औरंगाबाद टाइम्स 56वें साल में कदम रखा और आप देख सकते हैं कि हमारे क़ारीन, हमारे चाहने वालों का कितनी मोहब्बत है और उन लोगों ने हमारा जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, हमारी हौसला अफजाई की। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बाइस मसरत है कि हम लोग आज क़ारीन के इस इस्तकबाल से बहुत खुश है और हम तीनों भाई और हमारे आने वाली नस्ली बच्चे भी इस चीज़ से बहुत खुश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें क़ारीन का साथ और सपोर्ट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीफ खुसरो। अब औरंगाबाद की जनता को क्या मैसेज देंगे इस प्रोग्राम में? अखबार जो 56 साल मुकम्मल हो गए आज, अब क्या मैसेज देने वाले? मुझे सबका सपोर्ट रहा है, सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से 56 साल कामयाबी के रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम औरंगाबाद टाइम्स की जानिब से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमारे लिए आए और हमारा इस्तकबाल किया। औरंगाबाद टाइम्स आज 56वें साल में कदम रखने जा रहा है। इस मौके पर हमने एक यूथ के लिए एक प्रोग्राम रखा था, यूथ को हम हमारे शहर के यूथ को बढ़ावा देने के लिए, तो आप सभी का शुक्रिया अदा। 55 साल पूरे हो गए और 56 साल के आगे के 56 साल पूरे होने में अभी शुरुआत हो रही है। इसलिए हम एमएमसी मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, औरंगाबाद के सभी औरंगाबाद के लोगों से, सभी से मैं मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद टाइम्स से अखबार ऐसा है कि हमारे मरहूम अजीज़ साहब जिन्होंने शुरू किया था, हकीकत में उस वक्त में एक ही उर्दू अखबार था, वो उर्दू अखबार आज इतना बड़ा प्रोग्रेस करके आगे गया है। इसलिए आज हमारे शोएब खुसरो साहब उनकी सभी फैमिली को मुबारकबाद देते और यही उम्मीद करते हैं कि आगे ये अखबार आज जो चल रहा है इससे ज़्यादा से ज़्यादा और तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, पूरे महाराष्ट्र में ये अखबार पहुँचे, ये अच्छी दुआई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह मुबारक के मौके पे मैं खुसरो परिवार को, ख़ास करके शोएब खुसरो और उनके सभी परिवार को, उनके भाइयों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अखबार को और मजबूती और ताकत दे। इस अखबार ने मिल्लत की खिदमत की है हमेशा और इस अखबार के वजह से मिल्लत के अंदर जो माहौल पैदा हुआ, एक ताकत पैदा हुई है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन सब भाइयों को, इस परिवार को मजबूती दे, इनकी सेहत अच्छी रखे और ये अखबार रात दुगनी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे और मिल्लत के लिए पेश रहे। मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ है और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिया है इसको फरामोश नहीं किया जा सकता है और मैं सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता कि अल्लाह ताला इनको बेहतर कर। जो 56 साल हुए हैं मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ और मालेगांव से जो औरंगाबाद टाइम्स निकला उसको 36 साल हो गए, दोनों की बार। लेकिन ये अखबार जब निकला था 1967 में, शायद 68 का दंगा हुआ, औरंगाबाद में 7 ही मुसलमान पैसे वाले थे, बाकी कोई पैसे वाला नहीं, सिर्फ 7 मुसलमान पूरे शहर में। तो पैसे की कमी थी, उस कमी में शोएब हमारे अजीज़ खुसरो साहब हाथ से अपना पेपर जमा, और अजीज़ खुसरो मेरे बचपन का साथी, हम साथ गोटियाँ खेले, पतंग उड़ाए करे, हम आम खास के दवाखाने में हम लोग रहते थे पूरे। तो क्या मुसीबत है उस शख्स ने यहाँ तक बुलाए और ये बड़का झाड़ जो बना है ये अजीज़ खुसरो की मेहरबानी है और उसके पारंबे इतने लंबे हो गए कि पारंबे अब बच्चे बन गए उनके, और कई टाइम इसमें मुसीबतें आई, लोग पारंबे को झूलते रहे, झाड़ जाकर हो रहा है पारंबे को। और मैं इस अपनी मुबारकबाद देता हूँ और जो बच्चों ने चलाए और साथ ही साथ उनकी वालदा ने, अजीज़ खुसरो की बीवी ने और ये बच्चों की वालदा ने जो संभाले हैं शुरू से, जब बच्चे छोटे थे उनका इंतकाल हुआ तो उनके वालदा का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है पेपर के अंदर संभालने में। तो मैं उनके वालदा को, उनके बच्चों को, पेपर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और पढ़ने वालों को मुबारकबाद देता हूँ और पढ़ने वालों को कहता हूँ कि और अखबार लीजिए, पढ़िए, कम से कम पढ़ने से अखबार औरंगाबाद की तरफ से औरंगाबाद टाइम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो रात दुगनी तरक्की करे। हमारे शोएब भाई, शकील भाई, शाकिब भाई, औरंगाबाद टाइम्स के दोनों भाई, मैं देख रहा हूँ पिछले 25-30 साल से मैं भी शहर में राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन जब भी औरंगाबाद शहर में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, तो शोएब भाई सबसे आगे
हम लोग सब साथ में रहते हैं, चाहे दंगल हो, चाहे पुलिस स्टेशन का कोई मसला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे मंदिर मस्जिद का हो, तो शोएब भाई ने हमेशा पेपर के माध्यम से भी बेबागी से लिखा, अच्छे ढंग से लिखा, लोगों के जहन में लाया, प्रशासन के जहन में लाया, पुलिस कमिश्नर साहब को भी समझा कर बोला, हमने कई बार जाकर निवेदन दिया। तो मैं शोएब भाई को मुबारकबाद देता हूँ, 56 साल पूरे हो चुके हैं और मालेगांव में भी उनका जो शामनामा निकलता है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये पेपर हमेशा बेबागी से लिखता है और उनकी जो लिखने की समझ है वो बहुत अच्छी है और वो गरीबों के मसले जितने भी सामने लाते हैं, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, उसके बारे में भी वो बेबागी से लिखते हैं। उनके लिए मैं दोनों भाई को मुबारकबाद देता हूँ, तीनों भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और ये पेपर हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे, शहर औरंगाबाद से भी और मालेगांव से भी, ऐसा मैं कहता हूँ। और उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ, अपनी जानिब से, फैमिली के जानिब से, शहर औरंगाबाद की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज औरंगाबाद टाइम्स की एनिवर्सरी 56th एनिवर्सरी के मौके पर सारे उर्दू रीडर्स की खुशी का एक ठिकाना नहीं है कि आज इस इलाके में कोई एक बिहारी पेपर अगर है तो औरंगाबाद टाइम्स, जो औरंगाबाद के ही बल्कि सिटी के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल महाराष्ट्र का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है। और आज इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वो इतना बढ़ने के बावजूद भी एक प्रिंट मीडिया में अपना नाम, अपना वजूद कायम रखना बहुत बड़ी बात होती है। और जो आज सोशल मीडिया के दौर में इस न्यूज़ का कहीं पे ठिकाना नहीं होता, एक बार बताए फिर दूसरी बार गायब हो जाती है, मगर प्रिंट मीडिया एक अपना रिकॉर्ड कायम रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे उर्दू रीडर्स और बाकी जो लोग उसकी मेंबरशिप में नहीं हैं, सब लोग इसकी मेंबरशिप को बढ़ाकर ऐसे पेपर को आज ताकत देने का काम करें और ये मीडिया सदा चलता रहे और एक अच्छी न्यूज़ और एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर मेंटेन सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए चलता रहे। यही हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों का बहुत। औरंगाबाद टाइम्स पेपरचे 56व्या वर्धापन आज या ठिकाणी साजरा होत आहे। आमचे संपादक शोएब भाई आणि त्यांचे बंधू हे औरंगाबाद शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही बघतोय की एक पत्रकार आणि एक संपादक म्हणून त्यांनी कायम चांगली बाजू त्या ठिकाणी शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये मांडलेली आहे। कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी शहरामध्ये वातावरण खराब झालं असेल तर त्यांनी दोन्ही बाजू पॉझिटिव्ह पद्धतीनं मांडण्याचं काम औरंगाबाद टाइम्स पेपरनं या शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे। मी आज ज्या 56वा वर्धापन दिवस आहे औरंगाबाद टाइम्सचा, मी शोएब भाई आणि त्यांच्या भावांना आणि औरंगाबाद टाइम्स पेपरला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांचा अभिनंदन। ओके। उर्दू के अंदर मराठवाड़े की शान औरंगाबाद टाइम्स जो 56 साल में जा रहा है और 55 साल तक हमारे शोएब साहब के अब्बा और उनके तीनों भाई इनसे लगा। और इस पेपर में जिस तरह मराठी के पेपर होते, इंग्लिश के पेपर होते जो लगा हुआ है, वैसे उर्दू से जब मराठवाड़े का पेपर जो निकलता है, लोग सुबह सुबह तलाशते कि औरंगाबाद टाइम्स हमको पढ़े। तो ऐसे ही हमारे जब तक ताउम्र है 100 साल ये सेंचुरी देखें, हम ऐसा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वहाँ उनको शुभेच्छा देते। मैं सबसे पहले जो है तो शोएब खुसरो साहब की पूरी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ, जो 55वीं सालगिरह इनकी ख़त्म हो गई, 56 में इन्होंने कदम रखा। और ये एक महाराष्ट्र की एक शान है और उर्दू अखबार चलना मामूली बात नहीं। और ये औरंगाबाद टाइम्स ऐसा है कि औरंगाबाद टाइम्स पेपर एक ऐसा है कि इसकी न्यूज़ को ऑथेंटिक लोग मानते हैं और पेपर ऐसा है रोज़ डेली लोग जो तो पढ़ते। और औरंगाबाद टाइम्स में ये तो हर सच्ची न्यूज़ आती है। छोटे मोटे जितने भी लोग हैं, जो राजकीय लोग हैं, सभी लोग हैं जो हक की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, इनके लिए औरंगाबाद टाइम्स पेपर एक सबसे बड़ा एक साधन है। इसलिए गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से और हमारे क़य्यूम अहमद साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्याध्यक्ष है, और हमारे छावनी परिषद के बब्बू भाई और ये सभी लोगों की तरफ से मैं खुसरो परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। आज औरंगाबाद टाइम्स उर्दू डेली पेपर का जो सालगिरह है 56वीं, तो इस मौके पर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
मेरे सहयोगी डॉक्टर मयूर सोनू ने, मैं कयूम शेख, हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के औरंगाबाद के सामाजिक हमारे मार्गदर्शक मकसूद भाई अंसारी, इनकी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके जो ज़िम्मेदार है खुसरो साहब फैमिली को हमारी दुआएं उनके साथ है कि ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने पिछले 50-60 सालों से इस मराठवाड़े में एक उर्दू पेपर के माध्यम से जो भाईचारा कायम किया और एक सच्चाई दिखाने का बेबाक इस औरंगाबाद टाइम्स में जो ताकत है, इसके साथ हम आगे भी चलते रहेंगे और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज मैं शोएब भाई और उनके दोनों भाइयों को मेरे तरफ से, गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से और सभी छौनी वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनका जो पेपर चलता है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे और वो जो पेपर है इंसाफ दिलाता है लोगों को और वो पेपर के माध्यम से लोगों के फ़ायदे होते हैं, इंसाफ मिलता है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वो उनके भाइयों में ऐसी मोहब्बत रहे। औरंगाबाद नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हरदुल अजीज़ पेपर औरंगाबाद टाइम्स की सालगिरह है। ये 56 साल पहले आज से अली जनाब अजीज खुसरो साहब ने जो ये एक दरख्त लगाया था, एक पौधा लगाया था, आज 56 साल के बाद में ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। और इस दरख्त के साये में ये काम चल रहा है, ये बहुत ही खूबी से चल रहा है और बेबाक तरीके से चल रहा है। ये कलम जो है तो तलवार से भी ज़्यादा चलती है और ये जो है तो कलम ये शोएब बिरादरान जो लेके चल रहे हैं, खुसरो बिरादरान, ये मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तीनों भाइयों ने आज तक 56 साल के अंदर जो इनके वालिद के इंतकाल के बाद अल्लाह इनकी वालिद को, इनकी खबर को नूर से भर दे कि इन्होंने औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पेपर शुरू किया। ये पेपर औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े की आन बान और शान है। ये जो इन्होंने ये शुरू किया है, मैं तो ये कहता हूँ ये तीनों भाइयों की मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने कभी हमारे अजीज खुसरो साहब की कमी को महसूस होने नहीं दिया। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि तीनों भाई ऐसा ही इत्तेफाक और इत्तेहाद से इस पेपर को चलाते रहे और औरंगाबाद की जो तारीख है इसको बेबाक तरीके से यहाँ की हर बात की नुमाइंदगी करते रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो मैं खुसरो फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। एक बात जो बाहिसियत साफ़ी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बताना चाहता हूँ कि मराठवाड़ा में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ अगर किसी अखबार ने किया है तो उस अखबार का नाम औरंगाबाद टाइम्स है। मरहूम अजीज़ खुसरो साहब ने औरंगाबाद में एक हफ्तावारी अखबार से इसकी शुरुआत की थी और औरंगाबाद टाइम्स आज 56 साल मुकम्मिल कर चुका है। बहुत बड़ी बात है किसी उर्दू अखबार का इतने दिनों तक मुसलसल जारी रहना और इसकी अशात में दिन ब दिन इजाफा होना। दौर जदीद में जहाँ सोशल मीडिया का दौर है और अखबार बड़े बड़े अखबार दम तोड़ रहे हैं, उसमें भी औरंगाबाद टाइम्स अपनी जगह खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ उर्दू सहाफ़त के लिए जहाँ तक बात है, मैंने भी इस अखबार से अपनी शुरुआत की थी, इसलिए मैं खुसरो फैमिली का तहे दिल से तो मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने इस सहाफ़त को ज़िंदा रखा और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी औरंगाबाद टाइम्स हिंदुस्तान में अपनी शनाख्त बरकरार। औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह के मौके पर मैं अपनी जानिब से और अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नेक तमन्नाएँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ खुसरो बरादरान को और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी जिस तरह औरंगाबाद टाइम्स ने कई ऐसे मामला थे जिसके अंदर उसने आज कौम व मिल्लत के बारे में जो आवाज़ उठाई तो एक यकीनन उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा किया और इसकी पसंदीदा जो शायकीन है उसके अंदर मैं भी हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जब हिंदुस्तान के बाहर गया था तो सबसे पहले सुबह उठकर जब मैं नेट खोल के जो पढ़ता था तो औरंगाबाद टाइम्स था। आज भी कई लोग हैं जो सुबह उठने के बाद औरंगाबाद टाइम्स पढ़े बगैर नहीं रह सकते। तो मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद टाइम्स अपना ऐसा ही सफ़र जारी रखे। 56वीं जो है तो सालगिरह मनाई जा रही है। मैं बहुत ही खुसरो फैमिली खुसरो बिरादरान को मुबारकबाद देता हूँ। क्या इस आज जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और यूट्यूब और इस दौर के अंदर भी जो है तो अखबार को चलाना और प्रिंट मीडिया वो भी उर्दू अखबार को चलाना मैं समझता हूँ बहुत ही मेहनत और मशक्क़त और बहुत ही काबिल तारीफ़ ये काम है कि आज भी इन्होंने उर्दू को जो है तो बरकरार रखा है। और उसी तरीके से अखबार जब मरहूम अजीज़ खुसरो साहब के दौर में जो है निकला करता था उससे बेहतर तरीके से जो है तो आज भी अखबार को जो है तो चला रहे हैं। तमाम बिरादरान को जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरीके से ये अखबार चलता रहेगा और कौम और मिल्लत और पूरे
हमारे मुल्क की जो है तो नुमाइंदगी और उसके जो है तो मसाइलों को सामने रखता चलेगा। ये उम्मीद के साथ में जो है तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।